बहुत लोग महाराज ये हैं कि भले रामायण 10-5 दोहा डेली पढ़ते हैं और उस चौपाई का जो व्याख्यान का उस पर रामायण का अमल नहीं करते हैं, खाली पढ़ करके समझते हैं कि मेरा पूजा हो गया, मैं रामायण पढ़ लिया बस। मतलब इससे तो कुछ मतलब नहीं होता है फायदा, ठीक वो आध्यात्मिक नहीं हुए हो चाहे कुछ। वो स्वाध्याय के तहत आएगा जी, मतलब आध्यात्मिक होने के रास्ते में जो साधना होती है उसमें से एक साधना है या स्वाध्याय। हाँ, लेकिन उतने मात्र से काम नहीं चलेगा ना कि आपने 2 चौपाई पढ़ ली तो उतने मात्र से काम नहीं चलेगा ना। आपने उसको कितना गुणा अपने कर्मों में कितना लाया, अपनी आदत में कितना उसको शुमार किया, ये सब भी तो महत्वपूर्ण है। हमारे चाचा है ना डेली 1 घंटा पढ़ते हैं रामायण, लेकिन बहुत ही भ्रष्ट है, मतलब किसी तो का इसका मतलब है करना, झगड़ा लड़ाना, लड़ाई करना, इसका मतलब तो यही ना हुआ कि फिर वो सिर्फ उसको एक वो पोथी समझते हैं। इसका मतलब सिर्फ हाँ पोथी ही समझते हैं। हाँ 1 घंटा पढ़ते हैं खूब, जैसे कि याद भी कर लें, जैसे कि परीक्षा देना हो, कहीं परीक्षा देना हो तो फिर कुछ लोग ऐसे इस अर्थ में समझते हैं कि मुझे परीक्षा देनी है। आपको वास्तव में अपने कर्म की परीक्षा देनी है, आपको अपने भाव की परीक्षा देनी है। हाँ, उस ग्रंथ में जो भी लिखा हुआ है उसको आपको अपने अमल में लाना है, वह परीक्षा आपकी वास्तविक परीक्षा होगी और वह उसी के लिए लिखा गया है। इसीलिए नहीं लिखा गया कि आप उसको याद कर लें और उसको दोहरा करके सुना दें। हाँ, तो उसलिए नहीं लिखा गया है। यदि आप उसे कर्म में नहीं ला सकते तो फिर उसका कोई बहुत मतलब नहीं। अगर आप में करुणा नहीं है, अगर आप में न्याय नहीं है, हम देखते हैं लोग सत्यनिष्ठ नहीं है तो 24 घंटा का रामायण कहवाते हैं, लेकिन जो कहवाता है खुद वहीं बैठ कर नहीं पढ़ता है, न सुनता है, कुछ नहीं, खाली मतलब ठीका दे देता है कि वो सिर्फ यह करता 24 घंटा का रामायण पढ़ाने के बजाय यदि यह कहता कि 24 घंटा तक जो है मैं 24 घंटा में मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूँगा, बस इसी का वो संकल्प कर लेता और अपने उस 24 घंटा में ही करता तो वो उसका ज़्यादा सफल हो जाता, उसका ये यज्ञ है ये सफल हो जाता। बनस्पत 24 घंटा में बैठा करके उसको रटवाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं 24 घंटा में सोचूंगा कि मैं आज एकदम एक भी झूठ नहीं बोलूँगा, ये संकल्प कर लेता हूँ, या मैं बोलूँगा ही नहीं। अगर आपको डर लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ तो मैं चुप ही रहूँगा, मौन रहूँगा, तो हो जाता, वो ज़्यादा काम में आता। वह क्योंकि वह उसके जीवन में उतरता ना। हाँ, हम देखते हैं अधिकांश लोग ठेका तो ठेका दे रहे हैं लोग, अभी आजकल अपने पढ़ नहीं रहे हैं, दूसरे को ठेका दे दिए। अब हो रहा है अपने खुद वहीं नहीं बैठते हैं, अपने इधर उधर अपना काम करते हैं, वही अपना सामान्य काम कर रहे हैं और वहाँ वो अपना ठेका चल रहा है, सब रामायण हो रहा है। हाँ, इससे कोई लाभ नहीं। उसे लाभ उनको होगा, वही जो सुन रहा होगा वहाँ बैठ करके, वो जो कुछ नहीं जानता उसको लाभ होगा, उस व्यक्ति को क्या लाभ होगा। तो वो व्यक्ति जो वहाँ पर करा रहा कार्यक्रम वो खुद भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसकी वास्तव में कोई श्रद्धा नहीं है उसमें लिखे हुए के प्रति, क्या लिखा हुआ उसको अपने जीवन में उतारने के प्रति कुछ नहीं है। वह उसको एक रस्म के रूप में अदा कर रहा है, देखा देखी जो है। हाँ, रस्म के रूप में कि चलो भाई हिंदू धर्म में होने के नाते ये पवित्र ग्रंथ है तो इसका पाठ करा दिया जाए। इससे ही पुण्य हो जाएगा। लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहा है उससे तो खैर बेहतर है, ठीक है। जो वह भी नहीं कर रहा है उससे तो बेहतर है वह, कि वह तो कम से कम कराया, इतना तो उसमें श्रद्धा जागी कि चलो थोड़ा सा हम इस पर कुछ खर्च कर देते हैं, कुछ करा देते हैं, हम नहीं सुन सकते दूसरे सुन लें, दूसरे लाभ ले, ये भावना जिसमें चलो कुछ तो है। तो भाई घर में कोई साल भर 6 महीना 1 महीना पर कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए क्या, मतलब पूजा पाठ कोई, मतलब ये पत्नी कहती है कि आप कुछ भी नहीं करवाते हैं, कहीं सत्यनारायण कथा वथा या रामायण वामायण, मतलब कहीं घर में सुख शांति समृद्धि बना रहे। तो इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए, मतलब करना चाहिए क्या आपको? सुख शांति समृद्धि तो जो है अच्छे विचारों से बनेगी ना। तो जैसे गीता पाठ है, चाहे रामचरितमानस का पाठ है, उसको पाठ जैसा नहीं करके उसके अर्थ सहित उसको समझिए और समझ करके फिर उसको जितना उसमें आपकी क्षमता है उतना उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, उससे तो होगा कल्याण। तो कथा करवाने से और जो है कि और शिव चर्चा करवाने से महिला, उससे तो कुछ नहीं होने वाला है कि भाई खाली आए और
और उसका कलावती लीलावती की कथा सुनाती है, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। नहीं, उससे क्या होगा? इसलिए मैं नहीं मानता और नहीं जब करवाता शांति हूँ का आप किसी अर्थ भी नहीं जानते हैं कि शांति क्या है। जी। हाँ, तो योग साधना कीजिए, योग साधना कीजिए, सबसे प्रामाणिक है ये। यही है, ये शांति रहेगा मतलब हाँ। घर में। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। लोगों को ये अखंड रामायण या कथा वथा या पूजा पाठ कोई लोग घर में चर्चा वचा महिलाएं इसीलिए करवाती हैं कि घर में कि मतलब शांति रहे। ठीक है, जो कुछ नहीं कर रहा उसके लिए वो बहुत खैर है अपने जगह पर कि उसमें भाई कोई भजन कीर्तन हो गया, कुछ चर्चा हो गई तो चर्चा हुई, तो उसमें कौन सी चर्चा हुई? उसमें क्या आपको उसके चर्चा खत्म हो जाने के बाद आपको अपना आकलन करना है कि मैंने क्या ग्रहण किया और हमारे में क्या परिवर्तन आया। परिवर्तन निश्चित आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं आया तो फिर वो काम नहीं हुआ, फिर व्यर्थ गया वो। अब जैसे मान लो कि हमको बुखार हो, हम पैरासीटामोल ले हैं, खाएं और कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो बेकार ही ना गया, फिर हम जा रहे हैं दूसरी दवाई लेने के लिए। ऐसे ही है, उससे अगर फ़ायदा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिए उसको। आपको उसको देखना पड़ेगा ना कि इसमें कितना फ़ायदा कर रहा है, कितना हमने ग्रहण किया। ग्रहण नहीं किया तो ये आप में दोष है। आपके सिद्धांत के अनुसार इस साल में कुछ अनुष्ठान करना चाहिए, मतलब पूजा पाठ ध्यान हमें करने में कोई हर्ज नहीं है। सामूहिक टाइप का मतलब सामूहिक भी पूजा होनी चाहिए जी। सामूहिक पूजा का अपना अलग महत्व होता है जी। व्यक्तिगत निजी पूजा का भी अपना अलग महत्व है जी। और सामूहिक पूजा का डेली में 1-2 घंटा तक करता ही हूँ, मतलब सामूहिक ताकि मतलब क्योंकि सिर्फ करना जरूरी नहीं होता है, कराना भी जरूरी होता है और परंपरा भी आगे जारी रहे, आने वाली पीढ़ी को भी कुछ मिले। आप अकेले किए तो आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर क्या फ़ायदा होगा? खाली आप इसका मतलब आप निजी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो मानेगा तब ना, जैसा कि लड़के हुए मतलब कोई कराएगा तो उसी में जिसको मानना होगा मानेगा, आएगा जानेगा। मानने की यहाँ जिद ही नहीं है। जिद तो है कि भैया आप कम से कम कुछ कराए तो कोई सुना तो सही, जिसको सुनने की इच्छा होगी वो तो आए, उसके लिए विकल्प तो खुला रहे। भाई हम करा रहे हैं, आपको आने की इच्छा आई है, नहीं आने की इच्छा मत आई। कोई यहाँ मार के तो आपको कान पकड़ के तो लाया नहीं जा रहा है। लेकिन जब हम कराएंगे नहीं तो जिसको आने की भी इच्छा है वो कहाँ आएगा? फिर परंपरा नष्ट हो जाती है ना। कुछ जो है जब ऐसे अनुष्ठान होते हैं या कुछ होता है तो उसमें व्यक्ति में धार्मिक भावनाओं का संचार होता है, चाहे आधा प्रतिशत ही हो, 1% ही कुछ होता है। अब वहाँ पर उस हिसाब से अगर और साधनाएं भी हो और प्रवचन हो और बहुत सारी चीज़ें हो तो उसको और लाभ होगा। तो हम जितना उसको करा सकें उसी में, जैसे मान लीजिए कि वही करा रहे हैं, जैसे तो कोई अनुष्ठान ही करा रहे हैं तो उसी में एक ऐसा जैसे विधान कर दिया कि भाई ऐसे आपको सांस खींचना है, ऐसे प्राणायाम बता दिए, वो प्राणायाम से बता दिए कैसे ओम जपना है, तो हो गया ना, तो कुछ सीखा ना वो, उसका कुछ लाभ उसको मिलेगा। तो इस तरीके से ही उसमें कुछ ना कुछ भीतर इंट्रोड्यूस किया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। अब एकाएक आप सोचेंगे कि योगी की तरफ पूरा एकदम बैठा कर उसको 5 घंटे रगड़ दें तो वो संभव नहीं है। तो 5 घंटा उसको तब के लिए तैयार करना संभव नहीं है। उसको आप 5 मिनट के लिए तैयार कर दिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो 5 मिनट के लिए तैयार हुआ, चलो ठीक है, उतना से परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। जब उसकी इंद्रियां, उसके मन जो हैं उस तरफ दौड़ेंगे, जब उसको ज़रूरत महसूस होगी तो घर में सामान है तो जब ज़रूरत महसूस होगी तो वो करेगा। घर में हमारे पास राइफल रहेगा तो कभी ज़रूरत आएगा तो काम आएगा ना। भले हम हर समय प्रयोग नहीं करते लेकिन हम चलाने जानते हैं, कभी काम आ जाएगा। हाँ, तो हम सीख लें, जब ज़रूरत होगी तो उसका हम प्रयोग करेंगे। अध्यात्म भी तो सांसारिक मृत्यु है, संसार की मृत्यु से ही अध्यात्म बचता है। तो इसीलिए लोग इधर नहीं प्रवृत्त होना चाहते जल्दी ना, क्योंकि उसको अपना ये जीवन जो इंद्रियों का जो जीवन है, इंद्रियां भोग करती हैं, भोग का सुख लेती हैं और उसमें दुख भी झेलती हैं, तो उसमें वो फंसा रहता है इसलिए क्योंकि वो अधिक से अधिक सुख की कामना करता रहता है। चल जाएगा धार्मिक में तो ऐसा भी दमन करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको वहाँ पर अपने को डिसिप्लिन करना पड़ता है ना, अनुशासित करना पड़ता है। तो उस वहाँ से इसीलिए वो कतराता है वह। परंतु एक समय उसको ऐसा लगेगा कि जो जिन सुखों को हम तलाश रहे थे उससे हमको दुख ही मिला, उसको अंततः लगेगा एक समय ऐसा, उस वक्त उसको गरज हो सकता है, उसकी ज़रूरत पड़े, तब उस तक नहीं, चलो मैं राइफल निकालता हूँ और देखता हूँ चला करके इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो
उसको कुछ ना कुछ आने वाली पीढ़ी को या जिनको जो अभी हैं भी और उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं ले पाए हैं, उनके पास विकल्प होना चाहिए। हालांकि एक इंटरनेट से फ़ायदा हुआ कि इंटरनेट ने विकल्प आदमी को हैंड में दिया है कि अब वो जब चाहेगा तब उसमें देख सकता है, खोजना शुरू कर देगा वो। जब आदमी खाली रहेगा तो अपना चाहेगा तो देख लेगा, वो खोजना शुरू कर देगा। ये बहुत ज़बरदस्त लाभ इसके मतलब हुआ। इंटरनेट से तो बहुत लाभ हुआ। जो विश्व के श्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं, उनके जो श्रेष्ठ वचन हैं वो आपके सामने उपस्थित हैं। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप उसे कहीं भी रहें, किसी परिस्थिति में रहें, चाहेंगे तो अपना जो है हाँ आप खोल कर देख सकते हैं। ऐसे तो था उस वक्त कहाँ खोजेंगे, कहाँ जाएंगे, आदमी परेशान रहता था ना, कहाँ खोजेंगे, कहाँ जाएंगे। अब आपके घर में ही वह उपलब्ध है, आपके हाथ में उपलब्ध है, जब चाहेंगे तब। आपकी इच्छा होनी चाहिए बस। जैसे आप ही रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ भेजते हैं, हाँ, वही माध्यम है ताकि लोग अपना देख लेते हैं, हाँ, तो फिर कहाँ संभव है। तो ऐसे अगर इंटरनेट नहीं होता तो मेरे पास जो आते हैं वही लोग ना आते, खाली मतलब हो पाता, अन्य लोग तो नहीं आ पाते ना। हालांकि जो आते हैं वो उनके ग्रहण और जो ऐसे हैं उनके ग्रहण में अंतर तो है ही, बहुत अंतर है, हाँ। लेकिन फिर भी उनको 50% लाभ तो मिल ही जा रहा है, तब तो मिल ही नहीं जा रहा है। अगर उतना पूरा फॉलो करेगा जितना बताया जाता है उतना को, तो उसको उतना तो लाभ तो मिलेगा ही। तो इंटरनेट ने खैर वो बहुत सुविधा उपलब्ध कराई है। तो इससे इसी तरह से है, अनुष्ठान वगैरह कराने से या कुछ उसमें कोई आयोजन करा रहे हैं कुछ कभी, तो कभी अपने यहाँ करा दो, उसमें क्या करना है, एक कॉम्बिनेशन करा दो कि इससे संबंधित जो है उनको कुछ पूछना है, सत्संग का हो जाएगा, वो क्या कहते हैं योग वगैरह का हो जाएगा सुबह में, शाम को जो है एक भजन कीर्तन हो जाएगा। इस तरह से पूरा एक 24 घंटा का एक कॉम्बिनेशन, 24 घंटा या 12 घंटा का ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें लोग थके नहीं, तो 12 घंटा कॉम्बिनेशन बना करके कर दो। उसी में यज्ञ हवन हो गया, हाँ, उसी में सबको प्राणायाम वगैरह भी बता दिए, तो शरीर का भी लाभ हो जाए और दिमाग का भी लाभ हो जाए, हृदय का भी लाभ हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो जाए, तो हर तरह से हो जाए। तो वैसा करा सकते हो भाई। लेकिन कोई भी कार्यक्रम कराता है आदमी तो खर्च ना होता है, तो हर एक आदमी के पास उतनी व्यवस्था नहीं रहती। लेकिन भाई साल में 2 साल में या 5 साल में कभी ऐसा एक बार तो वो करा सकता है। तो कराना है तो उसमें, लेकिन वैसे ही कराओ कि पूरा कॉम्बिनेशन हो एक साथ, ताकि अधिक से अधिक उतने धन का, उतने समय का अधिक से अधिक उपयोग हो। कहने का मतलब यह है, ये नहीं कि खाली सिर्फ चर्चा करा दी, हाँ आए खाली भजन गा दिए, जो उसे गा दिए चल दिए, तो उससे बहुत लाभ नहीं होगा। उतने पैसे का हमको लाभ लेना है और उतने समय का लाभ लेना है, उतने लोगों को हम निमंत्रण देंगे, सब लोग आएंगे, हाँ खान पान भी होगा, कुछ होगा, तो हमको उसका अधिकतम लाभ लेना है। तो पूरा शेड्यूल होना चाहिए कि इतने से इतने बजे तक ये होगा, इतने से इतने तक ये होगा, इतने से ये होगा, इतने से होगा। उसमें जिसको जिस तरह का लाभ लेना हो उसको उसमें रहेगा। हो सकता है किसी को योग का लाभ लेना हो वो सुबह समय रहेगा, जिसको भजन का लाभ लेना है वो शाम को रहेगा, हाँ, जिसको प्रवचन का लाभ लेना है वो बीच में रहेगा, जिसको अपने व्यक्तिगत समस्याओं से कुछ पूछना है उसको हर तरीके की चीज़ से लाभ हो जाए। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना करके एक कार्यक्रम कराओ, अगर कराने की इच्छा है तो अपने घर में, समझ लो ऐसे कराना चाहिए। हमारी समझ में गृहस्थ को इस तरह का कराना चाहिए कम में। ये नहीं कि खाली एक ही चीज़ का करा दिए, हाँ, एक ही चीज़ का सिर्फ वही, एक ही चीज़ का भी करा सकता है आदमी, लेकिन तब वो जब बहुत पैसे वाला है और एक का कराता है कि एक साल में इसका कराए, एक साल में इसका कराए, एक साल में इसका कराए, इस तरह भी कराया जा सकता है। एक साल हम खाली योग का करा दिए, एक साल का खाली हम भजन का करा दिए, एक साल का खाली कीर्तन करा दिए, एक साल खाली प्रवचन करा दिए, ऐसा भी करा सकता है। तो वो लेकिन ज़्यादा पैसे वालों के लिए है कि हर साल अपना एक करा रहे हैं, 55 साल में करा रहे हैं। जिसको कभी 5-10 वर्ष में अगर कराना है, जिसको कम पैसा है, उसको इसी तरह का अपना बनाना चाहिए रूटीन,
कि उसी में अधिकतम लाभ हो जाए, न्यूनतम खर्च में अधिकतम लाभ, ये उसकी योजना होनी चाहिए।